अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाब सैन। जब तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, इंडिया खतरे में है। वो पहले कहा करते थे ना कि हिंदू खतरे में है, अब इंडिया संकट में है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एक वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये उनके अल्फाज हैं और विधानसभा में है, जो उनकी पार्लियामेंट है उत्तर प्रदेश की। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ये 25 करोड़ का सूबा है, 25 करोड़ वहां पे अवाम रहते हैं और पाकिस्तान की 24-25 करोड़ है, तो एक बड़ी पॉपुलेशन है। और उसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से ये खुद योगी आदित्यनाथ वाकिफ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो सूबा है या वो स्टेट है जहां से इस्लाम, वहां से उसकी जड़ें फैली, वहीं से हिंदू मत फैला, वहीं से अगर देखें जैन मत फैला, बाकी जितने भी मजहब हैं वो वहीं से फैले हैं। यानी वो इतना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंडिया के लिए। और वो जो नफरत का बीज है, तासुब का बीज है, वो योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, आरएसएस वहां बो रही है और काट भी रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो मामला चल पड़े। लेकिन आज के जो वी लॉग का मुद्दा है या उसका टाइटल है, वो मकसद है कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बात की है और खौफ का इजहार किया है। तो मेरी ख्वाहिश है वो 30-34 सेकंड का एक क्लिप है, पहले वो सुने, फिर हम आपको खुलासा करते हैं कि इन साहिब का और जो साहिबान बाकी हैं उनका ये दर्द, ये खौफ जेन्युइन है या नहीं है। वो जो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हवाले से एक बीजेपी आरएसएस ने एक बयानिया दिया था, इंडियन मीडिया के ऊपर चला, गोदी मीडिया ने उसका वावेला किया ड्यूरिंग मई 2025 का, वो सच है या झूठ है? और ये जो योगी आदित्यनाथ का बयान है, ये इंडियन मीडिया के, इंडियन गवर्नमेंट के उस नैरेटिव को स्ट्रेंथन करता है या उसको निगेट करता है? पहले योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए। हम धर्म सैनिक अपने धर्म युद्ध से बांग्लादेश को वापस अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे। ये सब पाकिस्तान का मुल्ला आसिम मुनीर करवा रहा है। जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा तब तक भारत संकट में है। हमारा आदेश है कि आसिम मुनीर को किसी भी तरह से हानि दी जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी। जी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमेशा आप देखेंगे पाकिस्तान के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से तासुबाना रवैया रखते हैं और जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं उनके हवाले से भी काफी तासुबाना रवैया रखते हैं। ये बात ढकी छुपी नहीं है। तो इन्होंने ये बात की और ये छोटी बात नहीं है योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में ये बात करना कि मोदी साहब, अगर आप बांग्लादेश में हमला नहीं कर सकते तो आप रिजाइन दे दें। और हमने आपको कई वीलॉग में ये बात बताई है कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग डिजायर है, प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर इसकी नजर है। ये तो खैर जब जाता है वो इसके मोढे पे हाथ रख लेता है, इसको आगे चला लेता है मोदी, लेकिन इसकी योगी आदित्यनाथ की डिजायर है कि प्रधानमंत्री इसको होना चाहिए और हर तरह की ये साजिश जो है वो रचते रहते हैं मोदी के खिलाफ। और दूसरी डिजायर अमित शाह की है, वो जो गुजराती है, वो गुजराती फ्रेंड है, उसकी भी नजर है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कि मोदी को साइड पे करें और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा जाए। इन दोनों के दरमियान एक मैच चल रहा है। तो ये एक इसने बात निकाली। बंदा पूछे जो बंगाली हैं वो क्या चने की रेडी लगा के बैठे हुए हैं कि तुम जाओगे हमला करके आ जाओगे सालिम, और वो तुम्हें वैसे आने देंगे? पाकिस्तान के साथ तुमने मडभीर की, तुम्हें अंदाजा हो गया। खैर, पाकिस्तान का भी इंटरेस्टिंग है इसके इस बयान से जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की इसने बात की है कि जब तक वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं अब तो उन फील्ड मार्शल की सरबराही में जब तक आर्म फोर्सेस काम करती रहेंगी तो इंडिया संकट में है, यानी भारत जो है वो मुश्किल में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ अरसा पहले इंडियन मीडिया ने एक नैरेटिव घड़ा था कि पाकिस्तान ने तो 6 और 7 मई की रात जब रिस्पॉन्ड किया और 7 त्यारे इनके गिरा दिए, जिसमें 4 राफेल त्यारे थे, और इतने ये झूठ इन्होंने ढटाई से झूठ बोला कि पाकिस्तान ने कहा उसकी इन्वेंट्री दिखा दो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुम कहते हो ना हमने नहीं गिरा, इन्वेंट्री दिखा दो, पता चल जाएगा ये राफेल त्यारे, उसकी रोनमाई करा दो राफेल त्यारों की। थोड़ा दूर 300 किलोमीटर दूर करा देना ना, पीएलआई की जो पीएलई 15 की रेंज से दूर करवा देना, कोई बात नहीं, हमारे पास में उस रेंज से भी बड़े हैं, आपके लिए तोहफे संभाल के रखे हैं। तो आप ये रोनमाई करा देते, पता चल जाता। इन्होंने वो भी नहीं कराई। पूरी दुनिया ने इनसे पूछा, डिसॉल्व कंपनी ने एक्सेप्ट किया, एडमिट कर लिया कि हाँ जी राफेल त्यारे गिरे हैं, तो ये मान नहीं रहे थे। और इन्होंने फिर एक पूरा वावेला खड़ा किया गोदी मीडिया के ऊपर, पता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कुछ बची नहीं है, जो इन्होंने बातें की। तो हम हैरान थे कि यार पाकिस्तान में एक सिंगल परिंदा है ना,
उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके। वो 6 जो मई को इन्होंने अटैक किया था, मिसाइल मारे थे हमारी मसाजिद और हमारी इबादत गाहों के ऊपर, रिलीजियस सेमिनरीज के ऊपर, हमारे बच्चे शहीद हुए थे। फिर हमने उसी रात इसको सेटल किया था। उसके बाद जितना भी इन्होंने ढकोसलेबाजी, ड्रामेबाजी करके देखी, पाकिस्तान के किसी एक बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो फिर जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उस महादे शेर ने जिस वेले हाथ कुंजे तो फिर काम शुरू किया। उस बाद फिर मोदी ट्रंप की गोद जाके फोन करी जा रहे, मैनू बचा से मुनीर नहीं छड़दा। ये बात सच है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनके पास वीडियोस मौजूद है मोदी के इतराफी बयान की, जिसमें ये तरले कर रहा है कि रोकें जी, ठीक है, वो अगर रोक दें तो हम भी रोक जाते हैं। ये कुछ दिन बाद, जब 2-4 दिन बाद इसकी तबीयत ठीक हुई ना, औसान बहाल हुए कि वाकई सैयद आसिम मुनीर ने हमला रोक दिया है, तो फिर इसने उस लोकसभा के अंदर बात भी की थी कि डीजीएमओज ने, फिर हमने पहले हमला करके कहा उनके डीजीएमओ को कि हम आगे मजीद इसको नहीं बढ़ाना चाहते। याद है, ये बयान इसने लोकसभा में दिया था। तो मोदी का यह बयान पाकिस्तान के उस नैरेटिव की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो जो उस वक्त बात की थी, वो जिसको यूनिवर्सली भी एक ग्लोबल मीडिया ने भी उसको पिक किया था, पाकिस्तान के मौकफ की तायीद की थी कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान ने इनको जवाबी जो है आक्रमण किया था, उस पर इनका इतना नुकसान हुआ। 26 जो इनकी मिलिट्री एयरबेसेस थी उनको उड़ाया, और जो मकबूजा कश्मीर के अंदर एक ब्रिगेड था उसको उड़ाया, और इनकी जो चौकियां हैं वो तबाह की, इन्होंने झंडियां लहराई और मिन्नत तरला काफी किया इन्होंने, वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद जो पाकिस्तान की प्रोफाइलिंग हुई, पाकिस्तान का प्रोफाइल अप हुआ और इंडिया का बिल्कुल डाउन हो गया इस वक्त, इंक्लूडिंग रशिया। रशिया तो देखें, इनको तेल बेच रहा है, असला बेच रहा है, तो साफ जहर उसने बेचना है। कौन सा मुल्क है जिसका असला तेल बिक रहा हो वो नहीं बेचेगा? बेचेगा, वो साफ जहर है। तो वो तो सिर्फ पुतिन के अलावा इनके पास और कोई बंदा नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है जो मोदी के किसी भी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा हो। तो ये जो इसने बात की है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जब तक हैं तो इंडिया खतरे में है, संकट में, ये बात दुरुस्त है। और यकीन मानिए अब आपको झेलना पड़ेगा। वो जो आपके है जेडी बख्शी साहब, गौरव आर्या साहब और बाकी जितने भी आपके हैं, इवन प्रवीण सानी ने बड़े नपे तुले अल्फाज में बात की है कि देखिए, पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि तुम उसके लिए कोई खतरा हो, और पाकिस्तान जब हमला करेगा तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये जेन्युइन बात है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो वॉर में आप समझे कि 0.5% पाकिस्तान ने आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूटिलाइज किया था। 0.5%, ये हमें पता है। हमें पूरी तरह इदराक है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेज और पाकिस्तान के पास है क्या, और तुम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से यह बयान दे रहा हूं कि 10 इंडिया जैसे ममालिक हों और इतनी ताकत रखते हो, पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली उनको टेक डाउन कर सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है, तुम उसका वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम तो हमसाइयों को प्यार मोहब्बत से रखने वाले लोग हैं कि ठीक है यार, ये भी रोटी खाएं, हमें भी कोई इशू नहीं है। और 80 करोड़ लोग जो है ना खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उनको रोटी दो, उनके लिए कुछ भला सोचो। लेकिन इसने हमेशा पाकिस्तान के नैरेटिव को बेचा। पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान हमला कर देगा। वो कहते रोटी, कहते पाकिस्तान हमला कर रहा है। वो कहते हैं हमारा सेहत कार्ड, पाकिस्तान हमला कर रहा है, और तो कोई चीज नहीं है इसके पास। तो ये जो योगी साहब ने विधानसभा में ये बात की है, ये हमारे लिए तो बड़ी हौसला अफजा है, खुशी की बात है कि जब तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बागडोर उनके हाथ में है पाकिस्तान अफवाज की, तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ, पूरी तमतराक के साथ खड़ा है। और पाकिस्तानी अवाम को इस बात की खुशी है, और इंडियन अवाम को भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, इंडियन अवाम को कोई भी अटैक, कोई खतरा, कोई भी किसी तरह का खौफ दरपेश नहीं है। क्योंकि ये मोदी जो है ना आपको बुरी बातें करता है, आपको खौफ दिलाता है, डराता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी सोच, उनके जर्नैल और पाकिस्तान के रूलर्स, पाकिस्तान की अवाम, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि इंडियन अवाम के साथ हमें कोई मसला नहीं है, इंडियन अवाम से हमें प्यार है। वो मजबूर है, मफलूकुल हाल है, वो खतर गुर्बत से नीचे रह रही है, हमें मालूम है, उसका इदराक है। तो हम तो उसके लिए दुआ गो हैं, उसके लिए कोई अच्छी हुकूमत है, उनके लिए भला सोचे, उनके लिए सड़कें बनाए, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाए, तो हमें ये तो खुशी है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के मोदी जैसे मोजी अगर दुश्मन हमला करेगा या उसकी कोशिश करेगा, ख्वाहिश का इजहार करेगा, यकीनन हम 100 गुना ज्यादा उसको जवाब देंगे और भरपूर अंदाज में देंगे। और पाकिस्तान के इस वक्त दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं, पूरी दुनिया देख रही है। ये भी अगेन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो एक वॉर डिप्लोमेसी है, वो एक कामयाब मिसाल है कि लीबिया हो, इंडोनेशिया हो, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और टर्किया और बाकी जितने मुसलमान ममालिक हैं, इवन वेस्टर्न ममालिक हैं, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जय जयकार कर रहे हैं।
और अगर आपके किसी जनरल को कोई जानता है तो आप बता दीजिए। उपेंद्रा द्विवेदी या वो जो भी है उसका वो जो अमरप्रीत सिंह नशेड़ी है, कोई भी नहीं जानता। और इस जंग के बाद तो इनको सस्पेंड करना चाहिए था, आपको डिसमिस करना चाहिए था। इनसे पूछते कि आपने मुंह की क्यों खाई है, आपने इनको इनामों कराम देना शुरू कर दिया। अब वो खुश हो गए, वो हर चौथे दिन पाकिस्तान से फेंटा खाएंगे, आपसे इनाम वसूल करेंगे। जिस तरह वो आया था, वो मुच्छर सरकार आई थी, वो उसका जहाज भी गिरा दिया पाकिस्तान ने, उसको चपेड़े नहीं मारी। वो जिसके ऊपर जेडी बख्शी भी कह रहा था कि उस बेचारे को बड़ा मारा, पाकिस्तानी अवाम ने मारा था, गम गुस्से का इजहार किया था। पाकिस्तान फौज ने फिर भी उसके ऊपर हाथ हौला रखा और उसको चाय पेश की थी। उसने इतराफ किया था कि टी इज वेरी फैंटास्टिक। इस तरह के पाकिस्तान आर्मी ने कुछ काफी सारे कप जो है ना मंगवा के रखे हुए हैं, चाय भी स्पेशल उसने रखी हुई है। अगर इंडिया में से किसी की भी ख्वाहिश है, दुश्मनी की निगाह से वो आना चाहता है और दुश्मनी की निगाह से नजर डालना चाहता है, दुश्मनी करना चाहता है, उसके लिए काफी सारे कप रखे हैं, एक देग भी रखी है, चाहे उसमें तैयार करेंगे और पेश करेंगे। हाँ, मोहब्बत से आओगे तो जवाब 10 गुना ज्यादा मोहब्बत से मिलेगा। दुश्मनी करोगे इस योगी आदित्यनाथ, इस मोदी, अमित शाह और राजनाथ, तो फिर उसका जवाब 10 गुना ज्यादा मिलेगा।